हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके पास रीजनिंग का दोस्तों वीडियो 3 नंबर लेके आए हैं। इनमें से दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और ये भी बताइए कि वीडियो कैसा रहा। और चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, एक श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें से हमें एक नेक्स्ट श्रृंखला बतानी है, इसमें से नेक्स्ट पैटर्न क्या बन रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें जो लिखी हुई श्रृंखला है, क्या लिखी हुई है, 3 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर 19 लिखा हुआ है, फिर 55 लिखा हुआ है, फिर 163 लिखा हुआ है। इन दोनों इनके बीच का हम गैप निकाल के तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का सबसे यानी कि पहले इनका क्या निकाले, डिफरेंट। 3 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, तो जो 3 और 7 का डिफरेंस होता है दोस्तों वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं। 3 और 4 का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, ये 3 और 4 का डिफरेंस होता है 4। ठीक है, 7 और 19 का डिफरेंस कितना होता है, 12। ठीक है, फिर इसके बाद 19 और 55 का डिफरेंस कितना होता है, तो 36 होता है दोस्तों। और 55 और 63 का डिफरेंस कितना होता है, तो 55 और यानी कि 63 के बीच का जो डिफरेंट है वो 108 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें से देखो एक पैटर्न बनना है। ठीक है, अब देखो 4 से डायरेक्ट 12 हो रहा है, 12 से 36 हो रहा है, 36 से 108 हो रहा है। इसमें से देखो अगर 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, 3 चौक 12, और फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो 12 3 36, 36 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें 108, और 108 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा, इस जगह वो नंबर आएगा, वो नंबर इसमें से यानी कि 63 में ऐड होके जुड़ जाएगा। तो 8 यानी कि 8 3 24 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पूरा 24 और 3 का नम 3, 324। ठीक है, अगर 324 को हम लोग ऐड कर दें 163 में तो कितना हो जाएगा, 163 और 324। ठीक है, अब इसको ऐड करना है तो 4 3 7, ठीक है, 6 2 8, 3 1 4, 487 किस में है, तो इसमें से 487 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले हमारे आंसर को यानी क्रॉप करते हैं, जिसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों इसमें से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है, और दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए यानी प्रश्न क्या, छवि के जल प्रतिबिंब बताना। जल प्रतिबिंब बताना, तो दोस्तों जल प्रतिबिंब में हमेशा यानी कि पानी नीचे होता है। ठीक है, ऐसे करके पानी नीचे होता है, तो इसी में से यानी कि मॉडल का आपको जल प्रतिबिंब बताना है। तो मॉडल में अगर जल प्रतिबिंब नीचे देखेंगे तो सारे इमेजेस उल्टे हो जाते हैं। उल्टे का मतलब जो उनका सिर रहता है वो जाके सिर नीचे आ जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। तो अब इसमें से जो जल प्रतिबिंब बनेगा तो हम बना के ही आपको दिखा देते हैं। जो इसमें से जल प्रतिबिंब बनेगा, एम ऐसे बन जाएगा, ओ सेम टू सेम रहेगा, डी भी सेम ही रहेगा, और इसमें से ई भी सेम रहेगा, लेकिन दोस्तों एल चेंज हो जाएगा। अब ऐसा इमेज जिसमें बना होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा इमेज आपको यानी कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी हमारा राइट आंसर बन रहा है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से 5 में से 4 में से एक निश्चित समानता होती है। ठीक है, एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाता है। वह कौन सा समूह है जो इनमें से नहीं है। दोस्तों इनमें से इन 5 में से आपको एक बिल्कुल सेम टू सेम लगेंगे, एक डिफरेंट लगेगा, तो उसका डिफरेंट है क्या होगा, कौन सा होगा, वो आपको ऑप्शन में बताना है। तो सबसे पहले इनमें देखते हैं, जैसे एन और पी है। ठीक है, एन और पी, तो एन और पी में देखो तो जैसे एन में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तब जाके यानी कि इसमें से क्या बन जाता है, P बन जाता है। और M और J में ऐसा क्या हो रहा है, तो M और J, तो सबसे पहले M और J, तो M का होता है 13, J का होता है 10, तो देखा जाए इस जगह क्या 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ते आगे वाला देखते हैं, तब जाके ये 2 3 ये सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको पता पड़ेगा। जैसे C और E है, ठीक है, C का होता है 3, E का होता है 5, अगर इसके बीच का देखे जाए तो इसमें से +2 हो रहा है। ठीक है, इसमें से हमारा कितना +2 हो रहा है। फिर इसके बाद Q और S को चेक कर लेते हैं। Q और S में देखते हैं, Q का होता है 17, S का होता है 19, तो देखो इसमें से भी +2 हो रहा है। जो दोस्तों इसमें से हमारा डिफरेंट पार्ट निकल रहा है वो हमारा M और J निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि M इसमें से 3 माइनस हो रहा है, तो इसमें से जो नंबर है दोस्तों वो माइनस हो रहा है, M और J में माइनस हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, M, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ।
दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न है, पहले जोड़े गए तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प को चुनना है जिसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ही एक तर्क हो। ठीक है, जैसे कि इसमें शेर है, शेर का मतलब डेन और मधुमक्खी, ये आपको दिया गया है ऑप्शन में और इसको आपको बताना है। ठीक है, तो शेर कहाँ पर शेर जहाँ पर रहता है उसको डेन बोलते हैं। ठीक है, उसको मध्य यानी कि जो इसका यानी कि गुफा होता है उसको डेन बोलते हैं। और मधुमक्खी जहाँ पर रहती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उसको छत्ता बोलते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्ता हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब दोस्तों इसमें से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या दिया गया है कि जैसे हमें इसमें से दो इमेजेस दी गई हैं। ठीक है, दो पासे दिए गए हैं, दोनों पासों में से हमें जो आंसर निकालना है वो क्या निकालना है, उसमें एक एक फलक के विपरीत साइड क्या छपा है हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या कहते हैं, इन दोनों फांसे में से, ठीक है, एक इसमें फांसे में एक इस फांसे में आप कॉमन नंबर ढूंढिए। कॉमन इसमें से आपको क्या मिलता है, तो देखो इसमें से जो कॉमन हमारा जो मिलता है वो बी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इनको क्लॉकवाइज में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए और लेके लिखते हैं, जैसे कि बी लिखेंगे, फिर इसके बाद ए लिखेंगे, फिर इसके बाद सी लिखेंगे, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लिखेंगे इधर वाले से ये क्लॉकवाइज इस बी को लिखेंगे, फिर इसके बाद एफ को लिखेंगे, फिर इसके बाद ई को लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर ए के सामने जो विपरीत बन रहा है वो ए के सामने एफ बन रहा है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर प्रश्नों की तरफ। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, कथन और कारक है। ठीक है, इसमें से ध्यान से इसे हमें पढ़ना क्या है, कथन और कारक है। कुछ जेड ट्रफ है और कोई ट्रफ रैंक नहीं है और कुछ कैब जेट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस इमेज को हमें इमेज बनाना होगा। इमेज बना के फिर हम आप क्वेश्चन यानी कि आपको बता सकते हैं क्वेश्चन कैसे है। तो सबसे पहले इसकी इमेज बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को साइड में करते हैं ताकि हम यानी कि इमेज अच्छे से बना सकें। अब जैसे कि आता है कुछ जेड, ठीक है, इसमें से कुछ जेड ट्रफ हैं। तो यानी कि अगर जेट है, सबसे पहले कुछ जेट, ठीक है, अब कुछ जेट क्या है, ट्रफ है। अब ये इसको जेड बोल दो, इसको ट्रफ, ट्रफ को हम टी से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ जेड ट्रफ है, फिर इसके बाद क्या है, कोई ट्रफ रैंक नहीं। कोई ट्रफ, ट्रफ मतलब ये, तो कोई ट्रफ है जो इसमें से रैंक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें से क्या नहीं है, जो इसमें से हमारा, एक मिनट इमेज थोड़ा अलग अलग बनाते हैं, इसमें से हमारा रैंक, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, रैंक, ये रैंक बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद आता है कुछ कैब जेड है। अब कुछ जो कैब हैं, ठीक है, जो कुछ कैब हैं वो क्या है, जेड है, तो कैब ये हमारा बन गया। अब इमेज सही बन गई है। अब हमें आंसर फाइंड करना है कि आंसर कौन सा सही हो रहा है। क्या कुछ कैब ट्रफ हैं, क्या कुछ कैब ट्रफ है, क्या कुछ कैब ट्रफ है, बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसके में पूछा गया कुछ ट्रफ जेट हैं, कुछ ट्रफ, ठीक है, ट्रफ ये टी है, अब कुछ ट्रफ जेट हैं, तो ऑब्वियसली सी बात ये सही है, ये क्योंकि कुछ ट्रफ हमारे जेट हैं। क्या सभी जेट कैफ हैं, क्या सभी जेट कैफ हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें से जो सही आंसर होगा केवल इसमें से दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि केवल इसमें से सेकंड हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। दोस्तों इसमें से हमारा प्रश्न है, यानी कि पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुनें। ठीक है, जिसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक तर्क हो। जैसे इसमें दिया गया भ्रूण का भ्रूण विज्ञान, तो मौसम को क्या बोला जाएगा, यानी आयोलॉजी बोला जाएगा, मेट्रोलॉजी बोला जाएगा, साइटोलॉजी या मौसम विज्ञान बोला जाएगा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा सही होगा ये आपको बताना है। जिसका जो राइट आंसर होगा आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है इसका, आप आसानी से जवाब भी दे सकते हैं अगर आपको नॉर्मली ये चीज़ें पढ़नी आती हैं। देखो दोस्तों इसका जो राइट हमारा आंसर होगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, वो मौसम विज्ञान सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सही हो जाएगा, वो हमारा यानी कि मौसम विज्ञान। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपको बताना है, यानी कि नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों से फाइंड करना है कि नेक्स्ट स्टेप का नंबर क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसके बीच का आप यानी कि उनके बीच का अंतर या और भी कई सारे लॉजिक लगते हैं जो कि आपको यानी क्वेश्चन करने से पहले लगाने होंगे। ठीक है, तो इन लगा के ही तभी आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को लगाने से, देखो इसमें से क्या आता है, इसका लॉजिक लगाते हैं या लॉजिक ढूंढते हैं। अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए, ठीक, 15 से हम 26 कैसे बना सकते हैं ये पहले सोचो। तो 15 से 26 बनाने के कई तरीके हैं। या तो आप जोड़ के 15 से 26 बना रहे होंगे, या इसमें से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो 15 से 26 नहीं बनेगा। ठीक, तो आपको पता है जोड़ या घटाने से हो सकता है, जोड़ घटाने गुणे से।
तो इसमें से जो पहले यानी कि 15 है और 15 से इसने 26 बनाया, फिर इसके बाद 56, फिर इसके बाद 108, फिर इसके बाद 220 ये बनाया गया है। अब इसमें से जो इसको फाइंड करने के लिए सबसे यानी कि जो बीच में है वो क्या लॉजिक लगा, अगर हम 15 का दुगना कर दें, ठीक है, और -4 कर दें तो 26 बन रहा है, ठीक है। तो इसमें से जैसे कि 2 का गुणा किया गया है, -4 किया गया है, ठीक है, तो 15 दूनी 26 बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें लॉजिक देखते हैं। अब इसमें से दोस्तों 26 में से क्या किया गया है, फिर इसमें से 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से क्या करो +4, तब जाके आपका 56 बनेगा, क्योंकि 52 में जब हम 4 जोड़ेंगे तब जाके 56। फिर इसमें से देखो क्या प्लस माइनस होके कर रहा है, 56 का दुगना करो, 56 का दुगना करो, ठीक है। 56 का अगर दुगना 6 दूनी 12 के 2 हाथ लागे, 5 दूनी 10 11 112, ठीक है। अब 112 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा 108 आ रहा है, सही है। यही लॉजिक लगातार लगता है, यानी कि इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया गया, +4 किया जाएगा तब जाके 220 आएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 220 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि जो लॉजिक, तो हमें पता चलेगा कि लॉजिक क्या लग रहा है। इसमें से अगर हम 200 यानी कि क्या कहते हैं 220 में, ठीक है, अगर हम 220 में 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और -4 करें, 2 शून्यम शून्य 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसमें से माइनस आपको 4 करना है, तो माइनस जब 4 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 436। 436 देखिए किसका आंसर आ रहा है, तो 436 जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी का आ रहा है, तो सही हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, श्रृंखला में निम्नलिखित में से संख्याओं को पहचानें, ठीक है। अब इसमें से नई श्रृंखला में यानी कि नई श्रृंखला हमें फाइंड करना है, ये दिया गया है और इस श्रृंखला को पहचानना है, निकालना है। तो दोस्तों इसमें देखो 109 है, 133, 181, 253 और 349, इनमें से लॉजिक लगाइए तब जाके ये क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसमें से दोस्तों जो लॉजिक है यानी कि 109, ठीक है, फिर इसके बाद 133, फिर इसके बाद 181, ठीक है, 181, फिर इसके बाद क्या है 253, फिर इसके बाद क्या है 349, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है, तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें कितने का डिफरेंस है, तो देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 का है, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 48 का है। फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है दोस्तों वो है यानी कि 72 का। फिर इसके बाद क्या है यानी कि ऐड होके यानी कि 78 72 ऐड हो रहा है, फिर इसके बाद क्या 96 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हमें आगे क्या ऐड होगा ये बताना है, तो इसमें देखो 24, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस दोस्तों 24 है। 48 और 72 का डिफरेंस कितना होता है 24 है, और 72 और 96 का डिफरेंस कितना होता है 24 है। तो 96 और इसमें से 24 का यानी डिफरेंस, तो 96 में अगर हम 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 को अगर इसमें से हम जोड़ें, ठीक है, तो यानी कि 349 में 120 को जोड़ते हैं तो ये लगभग 120, तब जाके ये हमारा प्रश्न आंसर बनेगा जो वो 9, ठीक है, कितना 9 6 और इसके बाद 4। अगर ये आंसर ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा ये ऐसा आंसर आ रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दोस्तों हमारा प्रश्न आता है, निम्नलिखित 5 में से 4 में से एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है, वह कौन सा शब्द है जो समूह से संबंधित नहीं है। जैसे मेज है, कुर्सी है, डेस्क है, कार है और खाट है, ठीक है। इनमें से कौन सा आपको यानी कि डिफरेंट लिखा है, तो दोस्तों डेस्क, कुटीर, कार, कुर्सी, इनमें से आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो इसमें से जो दिए गए 5 हैं, ठीक है, मेज, कुर्सी, डेस्क और कार, खाट में से जो बिल्कुल भिन्न है वह क्या है, एक वाहन इसमें से देखा जाए कार, ठीक है दोस्तों, इसमें से कार बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि कार इसमें से चलने वाली चीज़ का है डिनोट करता है, तो कार चलने वाली चीज़ है। बाकी डेस्क, कुटीर, कुर्सी ये सब अलग हैं, लेकिन कार बिल्कुल भी डिफरेंट है। ये तीनों चीज़ें घरेलू हैं, लेकिन कार आपकी दोस्तों ये एक यानी कि चलने वाला साधन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ।
अब इसमें से दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित 5 में से 4 में एक निश्चित समान है। ठीक है, अब इन 5 में से 4 बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसको निकालने के लिए आप कैसे पता करेंगे ये आपको बताना है। तो देखो TEAUO, इनमें से आप कुछ तो अलग नज़र आ रहा होगा अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। तो देखो इसमें से अगर हम वोवेल की बात करें तो दोस्तों इन पांचों में से आपको एक प्रश्न अलग दिख रहा होगा, वो टी दोस्तों वोवेल नहीं है। EAEUO ये दोस्तों वोवेल हैं। ठीक है, ये वर्ड है, इनको बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन टी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है 12 नंबर प्रश्न आता है, और 12 नंबर प्रश्न में से क्या है, आपको टोमेटो से यानी कि ये शब्द बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, यानी सीक्रेट से आपको अलग शब्द बनाना है। तो इसमें से दोस्तों इन शब्दों को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इनका डिफरेंट निकालने, तब जाके आपका आंसर निकल पाएगा। तो जैसे क्या है, इसमें से TOMATO, ठीक है, टोमेटो, टोमेटो से क्या बन रहा है, ZUSG फिर ZFU। ठीक है, अब इसमें इस पैटर्न को समझो ध्यान से। टी का होता है 20 और जेड का होता है 26। तो जेड और 26 यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना, इसमें से प्लस है दोस्तों 6 किया गया है। ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, इसमें से भी दोस्तों +6 किया गया है। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों एम का होता है 13 और एस का होता है 19। तो 13 और यानी कि 19 के बीच के जो डिफरेंट होता है +6 का होता है। ए का होता है 1, जी का होता है 7, तो इसमें भी +6 है। टी का 20, जेड का 6, तो इसमें भी दोस्तों +6 हो रहा है। ओ का 15, यू का 21, इसमें भी +6 हो रहा है। एक पैटर्न तो समझ में आ गया दोस्तों, इसमें से सब में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो ठीक ऐसे ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न से लगा के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमने पता लगा लिया था कैसे, यानी कि जेड यानी कि 6++ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इसमें से अब फिर से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे सी है, आई है, ठीक है, फिर इसके बाद टी है, फिर इसके बाद आर है, फिर इसके बाद आई है, फिर इसके बाद सी है। अब जो 3 में यानी सी का मान होता है 3 में अगर 6 का प्लस कर दें, 6 यानी कि 6 अगर हम ऐड कर दें तो कितना हमारा बनेगा। ठीक है, तो अगर इसमें से हम 6 ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो इसमें से हमारा 6 ऐड होगा 6 में, तो इसमें से 9, और 9 में दोस्तों क्या आता है, 9 में आई आ जाता है। अब इसमें से यानी कि आई का 9 होता है, अगर इसमें से हम कितना ऐड करें, 6 ऐड करें। ठीक है, तो इसमें से अगर 6 ऐड करें तो आई में अगर 6 ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा वो ओ आ जाएगा। टी का होता है 20 और 20 में अगर 6 ऐड करें तो दोस्तों क्या बन जाएगा, जेड। ठीक है, 26 होता है। आर का होता है 18, 18 में अगर हम क्या करते हैं 6 ऐड करें, 36, 24, 24 में क्या आता है, 24 में एक्स आता है। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा आई है, आई में अगर आप यानी कि इसमें आई में अगर ऐड करते हैं 6 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और सी में ऐड करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 1 9। ठीक है, ये अगर जहाँ पर बन रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यही बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दोस्तों 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, सभी रत्न कड़वे हैं और कुछ रत्न सफ़ेद हैं। ठीक है, यानी कि सभी रत्न, ठीक है, तो सभी रत्न, तो रत्न दोस्तों यानी कि जो हमारा रत्न बनता है, मैंने एक इमर्सी जैसे कि रत्न, ठीक है, ये रत्न का इमेज हो गया। फिर इसके बाद सभी रत्न क्या है, कड़वे हैं, तो पूरे रत्न को कड़वे से यानी कि घेर लिया गया है, कड़वा हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कुछ रत्न सफ़ेद हैं। ठीक है, अब कुछ रत्न सफ़ेद है तो सफ़ेद रत्न यहाँ से कनेक्ट करेगा, और क्या है, ये वाइट है यानी सफ़ेद है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन के रेडी हो गया। अब इसके यानी फिगर के अनुसार आपको आंसर के जवाब देना है। अब इसमें से क्या है, कुछ रत्न कड़वे हैं, अगर देखा जाए कुछ रत्न, ये हमारा आ रहा है कड़वे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात कुछ रत्न कड़वे हैं, ये हमारा सही है। ठीक है, कुछ सफ़ेद रत्न हैं, कुछ वाइट रत्न है, ऑब्वियसली सी बात है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है जो कि वाइट है, तो ये हमारा ऑप्शन बी भी सही होगा। तो दोस्तों इसमें से जो दोनों सही होंगे, ठीक है, दोनों तर्क संगत हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हमारा ई आता है, ये ऑप्शन ए है, तो ई ऑप्शन यानी कि ये है क्या है, दोनों तर्क संगत है, यही हमारा सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ।
अब दोस्तों इसमें से जो हमारा फिगर आया है, फिगर का इमेज है और इसमें से आपको फिगर दिया गया, ठीक है। इसमें से सही छवि आपको बतानी कि सही छवि कैसे बनेगी। तो सही छवि बनाने के लिए आप इसको देखिए, आप इमेजिंग कीजिए और इसको सोचिए कैसे बनेगा। तो अगर ये इमेज है तो सबसे पहले जो इमेज के करीब जो शब्द रहता है या नंबर रहता है वही सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देखा जाए y है, तो y सेम टू सेम बन जाएगा। अब दर्पण लगा हुआ है आपके राइट हैंड में, तो उसका अपोजिट भी बनेगा। तो देखो इसमें से r आपको बताना है, ठीक है, अपोजिट बना, ये r बन गया। o सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। e में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, ये e बन जाएगा। h में कोई परिवर्तन नहीं होगा और t में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो ऐसा इमेज जिसमें बन रहा हो तो y देखो, तो इसमें से y, फिर इसके बाद r, दोनों में उल्टा है o e। तो इसमें से दोस्तों जो सही बना हुआ इसमें से e को चेक करना था, e हमारा उल्टा बना है कि नहीं, वही हमारा सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। हमारा प्रश्न अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न आया है 15 नंबर प्रश्न आया है और इसमें से क्या है, यानी कि आपको ब्लड रिलेशन का प्रश्न आया। ए बी की एकमात्र बेटी है और जिसकी पत्नी सी है, डी सी का पुत्र है और सी ए के बच्चों के बीच क्या संबंध है, ठीक है। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से सॉल्व करते हैं। ए बी की एकमात्र बेटी है, ए ना किसकी, यानी बी की। तो सबसे पहले बी, तो बी को बनाते हैं, ठीक है। तो बी की ए एकमात्र क्या है, बेटी है, ठीक है। और बेटी है तो इसमें से सर्कल लगा देते हैं, जहाँ पर बेटी का सिंबल है वहाँ पर आप सर्कल लगा दीजिए, यानी वो बेटी का नहीं, सॉरी दोस्तों, फीमेल का सर्कल है, ठीक है। तो वहाँ पर ए बना दिया गया। अब इसमें से ए बी की एकमात्र बेटी और जिसकी पत्नी सी है। अब जिसकी हमेशा किसके लिए, सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है, तो जिसकी दोस्तों किसके, ये बी की। तो बी क्या है, बी इसकी पत्नी है। जब पत्नी है तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या बन जाएगा, ये पति बन जाएगा, ठीक है, ये पति बन गया। अब इसमें से क्या है, डी सी का पुत्र है। अब डी सी का पुत्र है, ठीक है। तो इसमें से जेंडर क्लियर हो गया कि डी क्या है, एक मेल है और ये क्या है, सी का पुत्र है, ठीक है। अब इसमें से सी का ए के बच्चों के बीच क्या संबंध है, सी का, ठीक है, ए के बच्चों, तो ए के बच्चे हम मान लेते हैं कोई भी बच्चा हो बनेगा, ठीक है। अब सी के भाई या बहन, ठीक है, भाई या बहन कोई भी। अब सी का ए के बच्चों के साथ डायरेक्ट रिलेशन क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रैंड मदर हो जाएगा, क्योंकि ये मम्मी के पिताजी के है, मम्मी यानी कि नानी का रिलेशन, ग्रैंड मदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ग्रैंड मदर या नानी होना चाहिए, तो ग्रैंड मदर होगा, ये सही आंसर होगा। अब दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है 16 नंबर प्रश्न आता है, और 16 नंबर प्रश्न क्या है आपको बताना है। इसमें से दोस्तों इमेज दी गई है, ठीक है। अब इमेज इसमें से कौन सा, यानी दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है, ठीक है। विकल्प वाला कौन सा इसमें से आंसर दिया गया है, तो जैसे कि आपको बताना है। तो यानी कि इन 5 विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि ये जेड है, ठीक है, ये जेड है और ये जेड अब इधर इस साइड में आ रहा और ये ऊपर जा रहा, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, फिर ये ऊपर गया, फिर जेड इसके सामने आया इस जगह, फिर जेड यहाँ आया और ये आया। अब जो नेक्स्ट इमेज बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऐट द रेट होगा, वो बीच में होगा। और जेड कहाँ पर होगा, जेड एक साइड पर होगा, ठीक है, जेड पूरा यहाँ पर यानी कि एक साइड पर हो जाएगा, तो यहाँ पर। और ऐट द रेट जो हमारा बनेगा वो इस जगह बनेगा, तो यानी कि बीच में आके बनेगा, जो नेक्स्ट इमेज में होगा। और नेक्स्ट इमेज हमें जो दिख रहा है, अगर हम 4 ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हमारा बन जाएगा, सी ऐसा ही इमेज बन रहा है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न आता है हमारा 17 नंबर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, हमें काफ़ी यानी टाइम लगता है। तो दोस्तों इसमें से हमारा 17 नंबर प्रश्न है और 17 नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें से यानी कि दिए गए समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब आपको समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें से काउंट करना है कि समकोण त्रिभुज कितने बन सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो एक त्रिभुज यहाँ पर बनता है, 2 यहाँ पर बनता है, 3 यहाँ पर बनता है, चौथा यहाँ पर बनता है यानी कि चौथा, और फिर इसके बाद 5वां यहाँ पर बनता है, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से इतने ही इमेज बन सकते हैं, आप ऐसे करके इमेज नहीं बना, आपको इसमें से समकोण बनाने के लिए कहा गया, तो ये आपका नहीं बन सकता, इसको ऐड नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें से जो हमारे टोटल इमेज बनेंगे, समकोण त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, कितने संख्या है टोटल, तो वो दोस्तों हमारे 5 होंगे, यानी कि 5 बनेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम।
अब दोस्तों इसमें से हमारा 18 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पहले जोड़े गए तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो जाए। ठीक है, अब जैसे क्या दिया, P और P से M, फिर इसके बाद E, तो इसमें देखो यानी कि P से बन रहा है M। ठीक है, तो P से M का मतलब होता है, P का होता है 16 और M का होता है 13। ठीक है, ये नंबर होते हैं, ये अलग अलग इनके नंबर होते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू होती है। 16 और 13 के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितना, -3 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से ई में भी अगर हम क्या कहते हैं, ई करें, ई का होता है दोस्तों 5, और क्या कहते हैं, ई में अगर हम 2 माइनस करते हैं, ठीक है, तो निकल के आएगा 3, और 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो सॉरी दोस्तों, इसमें से जो 3 माइनस करना, 2 नहीं माइनस करना, हमने 2 माइनस कर दिया। इसमें से जो हमें माइनस करना है वो 3 माइनस करना है, जो निकल के हमारा आएगा जो प्लेस वैल्यू वो 2, और 2 की जगह दोस्तों क्या होता है, 2 की जगह बी होता है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, जो हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, वो ऑप्शन बी आ जाएगा, इसमें से बी होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न आया 19 नंबर प्रश्न आया है। 19 नंबर प्रश्न क्या है, एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है। लड़की का महेश से कैसे संबंधित है। ठीक है, अगर आप रफ कॉपी लिए हैं तो इमेज को बनाते जाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्वेश्चन कितने आते हैं। अब जैसे करता है, एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा। ठीक है, तो महेश आप सबसे पहले यानी कि महेश ने कहा, ठीक है, वह मेरे भाई, अब महेश का जो ब्रदर है यानी कि महेश वह मेरे भाई के पिता, अब मेरे भाई के पिता, तो पिता का मतलब ये इन दोनों का पिता हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का वो फादर हो जाएगा। तो ये दोस्तों पिते की इमेज बन गई, मेरे भाई के पिते की इकलौती बेटी। अब इसी में से अब आप एक लड़की ऐड कर लो, क्योंकि दोस्तों इनमें से यानी कि एम भाई हो गया, ये भी भाई हो गया, और ये क्या हो जाएगी, बहन। तो महेश का जो रिलेशन आएगा वो यानी कि किसका, सिस्टर का निकल के आएगा, बहन का निकल के आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दोस्तों 20 नंबर हमारा प्रश्न आता है, और 20 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर। इसमें से हमें क्या करना है, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ बन जाता है, लेकिन हमें इमेज को सही तरीके से बिठा के एक कंप्लीट इमेज बनाना है। ठीक है, तो इसमें से इस इमेज को बिठाने के लिए कौन कौन सा इमेज कहाँ पर सेट बैठेगा, देखिए। तो देखो इस जगह अगर मैं सबसे पहले बैठाना शुरू करूं, 1 और 3 को बिठाना शुरू करूं, अगर 1 और 3 को बिठाना शुरू करो तो ये दोस्तों यहाँ पर सही इमेज तरीके से बैठ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बैठाना शुरू करें तो ये तो बैठेगा नहीं, कहीं हमारा बैठ नहीं रहा, ये भी नहीं बैठ रहा, लेकिन इस इमेज के साथ, ठीक है, इस तरफ जो हमारा इमेज सही बैठेगा, ये इमेज डायरेक्शन हमारा बैठ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट अगर देखा जाए तो 1, 3 और कितना 5, ये हमारा आंसर बन रहा है। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1 and 3 5। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों इसमें से अब हमारा आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। ठीक है, इसका दोस्तों जो लॉजिक लग रहा है, ठीक है, जैसे कि 92 है, फिर इसके बाद जो है 85 है, फिर इसके बाद कितना है 114 है, फिर इसके बाद 107 है, फिर इसके बाद क्या है 136 है, और नेक्स्ट हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है, अगर हम इसको बिठाएं 92 से 114, तो ठीक है, इसके बीच दोस्तों जो प्लस हो रहा है वो 22 प्लस हो रहा है। फिर इसके बाद 114 से यानी कि 136 जा रहा है, तो इसके बीच जो प्लस हो रहा है वो 22 प्लस हो रहा है। अब इसमें से 85 और 107 के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो +22 आ रहा है। फिर इसके बाद 107 से जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो भी +22 करेंगे। तो 107 में अगर हम यानी कि 22 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 यानी कि कितना 129, यही हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न दिया गया है WRAP फॉर पद, इसमें से ये नंबर हमें बना के सामने रख के दिया गया है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू रख दीजिए, शायद वैल्यू से निकला है, तो जैसे W है, R है, A है और P है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू जो W का जो मान होता है वो कितना होता है, वो 23 होता है, तो वो 23 होता है। 23 के बाद क्या आता है, R का मान होता है वो कितना होता है, 18 होता है। A का मान 1 होता है, P का मान होता है 16। इनकी दोस्तों ये प्लेस वैल्यू है और यही नंबर आपको ऊपर दिया गया है, लिखा गया है। ठीक है, अब ऐसे ही नंबर करके टेक्स्ट को हम लिख लेते हैं। क्या लिखा है इसमें से, TEXT।
अब ये नंबर आपको लिखना है, ठीक है, उसके सामने ही अपोजिट में। जैसे क्या है, टी का होता है दोस्तों कितना होता है, टी का होता है 20, ई का होता है 5, एक्स का जो होता है वो क्या होता है 23, ठीक है। एक्स का दोस्तों होता है यानी कि 24, सॉरी दोस्तों, इसमें से एक्स का होता है यानी कि कितना हो जाता है 24, और इसके बाद क्या होता है फिर 25 टू 4 टू 0, ये जहाँ पर आ रहा हो देखो 0 हमें लास्ट में मैच करना था, ऑप्शन डी हमारे सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दोस्तों हमारा 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, इसमें से दोस्तों पहले जोड़े गए तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प को चुनें जिसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। इनमें से दोस्तों इसी प्रश्न के अनुसार आपको इसको यानी कि सॉल्व करना है, इसी से आंसर निकालना है और कहीं से आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। तो इसमें से जैसे कि दिया गया है 21362, ठीक है। अब इसमें यानी कि 23162, अब इसी के जरिए आपको आंसर फाइंड करना है, इसी से आपको आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा, जैसे कि 77 और 77 बनाने के और क्या नए तरीके हो सकते हैं। तो 77 एक बार हम देख लेते हैं क्या जोड़ के बन सकता है 77। अगर जोड़ के हमारा ये 77 दोस्तों बन जाएगा तो एक बात तो कन्फर्म है कि जोड़ने से ये आ जाएगा। अगर हो सकता है जोड़ने के बाद इसमें से क्या कर रहा हो, मल्टीप्लाई भी कर रहा हो, तो अगर मल्टीप्लाई करने से बन रहा है तो मल्टीप्लाई करने से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसको ऐड करें, जैसे कि है क्या है 2 + 1 + 3 + 6 + 2, ठीक है। अब इसको जो हम ऐड करते हैं तो ये आता है इधर का 14 आता है, कितना था 14, ठीक है। अब इसमें 77 की यानी कि 77 इक्वल में है 77। अब इन दोनों को अगर जोड़ें 7 + 7 तो कितना आ जाता है दोस्तों 14 आ जाता है। यहाँ से अगर 14 14 दोनों तरफ आते तो क्वेश्चन हमारा सही बन जाता, वही क्वेश्चन आपके यानी कि उसी का हाफ करके बना दिया जाता है। अब इसमें से जोड़ के हम देख लेते हैं, जैसे LHS RHS बराबर करके सॉल्व कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि हम दूसरा सॉल्व करते हैं, जैसे दूसरा सॉल्व करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब जैसे कि इसमें से सॉल्व करते हैं, ये क्या दिया गया है 4 यानी कि 4 यानी कि प्लस ये वाला हमारा नहीं है इधर का, जैसे कि इधर सॉल्व करते हैं 4 + 1 + 2 + 3 + 8, ठीक है। इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 हो जाएगा ये बात हमें पता है। अब 18 किन दो नंबरों को जोड़ने से हमारा बनता है, अगर हम 9 + 9 कर दें, ठीक है, 9 + 9 कर दें तो 18 बन जाएगा। तो 9 + 9 करने से 18 आ गई दोस्तों, ठीक है। तो ये पता चल गया कि इसमें इस जगह क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, यानी कि 99 हमारा इस जगह क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर प्रश्नों की तरफ। हमारा 24 नंबर प्रश्न आता है और ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों क्या दिया गया है, 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है दी गई आकृति में सीधी रेखाएं आपको बतानी है, ठीक है। अब इसमें से सीधी रेखाएं आपको काउंट करना है, बताना। तो सीधी रेखाओं में से जैसे कि एक ये हो गया, फिर इसके बाद एक, इसके बाद क्या आ जाए 2, फिर इसके बाद 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद क्या आ जाएगा इसमें से 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसमें से जो 12 और कौन सा इसमें से मिस हो रहा है 12 एक 13 एक 14, ठीक है। जितनी भी लाइनें खींची 14, इसमें से टोटल जो लाइनें बन रही है जो इसका आंसर भी आ रहा है वो 14 आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 होगा, 14 लाइनें बन पाएंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे 24 क्वेश्चन जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आप दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।